नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आप लोग तैयारी कर रहे हैं नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन की। तो मैं ऐसा आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अभी ये जो सॉल्यूशन देखने वीडियो में आए हैं, क्योंकि ये वीडियो जो है वो सॉल्यूशन की वीडियो है, तो इस वीडियो को आप तभी वॉच कर रहे होंगे जब आप लोगों ने कंप्लीट थ्योरी पढ़ी होगी। और थ्योरी किसकी? ब्लड रिलेशन की। तो ब्लड रिलेशन की जो आपने कंप्लीटली थ्योरी पढ़ी, उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, उसके बाद आप लोग जब डिस्क्रिप्शन में गए होंगे तो वहां से जो आप लोगों ने एक शीट डाउनलोड की होगी, ठीक है, वो शीट पे दिए हुए 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो मेरी उम्मीद पूरी है कि इस वीडियो को आप तभी वॉच कर रहे होंगे, अगर नहीं तो आप पहले पूरा कंप्लीटली थ्योरी वॉच करिए, वो जो वहां पे मैंने 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं उनको देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो में आइएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको तभी चीजें अच्छे से समझ आने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो हमारे डीपीक्यू का पहला क्वेश्चन टॉपिक है ब्लड रिलेशन। पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए संपदा टेल्स प्रशांत। संपदा ने किसको बोला? प्रशांत को बोला, ठीक है। तो प्रशांत को क्या बोला? अब बात को समझना, किसका नाम लिया है? यहां पे नाम लिया है प्रशांत का। तो प्रशांत को हम अंडरलाइन कर लेते हैं। आई एम, अब संपदा प्रशांत से कह रही है, ठीक है, फोटो को पॉइंट करते हुए कि आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करना। क्या बोला है? फिर से मैं पढ़ रहा हूं कि द ओनली डॉटर, अगर मैं ये छोड़ दूं आगे वाले वर्ड, तो यहां पे आप आ जाइए, द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। सिर्फ इतना स्टेटमेंट को आप देखिए, द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। तो यहां पे एक लेडी की बात की गई है, ठीक है, और उसकी डॉटर मतलब जनरेशन चेंज हो रहा है, तो आप इस चीज को समझना, ठीक है। तो ये मदर होंगी, ये इसकी बेटी है, ठीक है, ऐसे हम चीजों को समझते हैं। तो द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन, हर सन मतलब इनके 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक है लड़की और एक है लड़का, ठीक है। तो क्या बोला है? द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज यूर मैटरनल अंकल। वो आपके कौन है? आपके मैटरनल अंकल हैं। आपके मैटरनल अंकल हैं मतलब संपदा। ये जो लड़की है ना, ये संपदा है, ठीक है। और संपदा किसको बोल रही है? वो प्रशांत को बोल रही है। तो मैं ऐसा बोलूंगा कि यहां पे ये जो प्रशांत है, ये इनका बेटा है, ठीक है। तो प्रशांत संपदा से बोल रही है कि ये आपके मैटरनल अंकल लगते हैं। मैटरनल अंकल लगते हैं मतलब यहां पे मामा और भतीजे की बात हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये रिलेशन यहां पे दिख रहा है। एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल, ठीक है। हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रशांत फादर? तो प्रशांत के जो पिताजी हैं, ठीक है, तो प्रशांत के पिताजी जो हैं, तो संपदा का बेटा है प्रशांत, संपदा का हस्बैंड, ठीक है। यहां पे हस्बैंड भी है एक, ठीक है। ये दोनों भाई बहन है, ये दोनों भाई बहन है, लेकिन यहां पे एक कपल है, कपल, इसमें संपदा का ब्रदर यहां पर है, और ये तुम्हारे कौन लगते हैं? ये तुम्हारे मैटरनल अंकल लगते हैं। संपदा ऐसे प्रशांत से बोल रही है। तो संपदा के बारे में आपसे पूछा है कि स्पीकर कौन है? संपदा है। तो हाउ स्पीकर रिलेटेड टू प्रशांत फादर? तो मैं कहूंगा वाइफ। संपदा का क्या रिलेशन है प्रशांत के पिताजी से? तो वो उनकी वाइफ है। मैं यहां पे बोलूंगा बी ऑप्शन। मेरा जवाब है यहां पे क्या? बी। तो इस तरीके से आपको चेन को पूरा फॉर्म करना है। बीच में से चीज जो कि क्लियर है, कंप्लीट है, उसको जब आप बनाना चालू करेंगे तो जवाब देना बहुत इजी हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो जवाब है वो है बी ऑप्शन, वाइफ, ठीक है। क्लियर करते हैं बोर्ड और आंसर चेक करते हैं, क्या बी आंसर है? यस, हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का बी है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पॉइंटिंग टू अ पर्सन, ठीक है, वंदित सेड टू वैशाली। अब वंदित और वैशाली 2 लोग हैं, तो वंदित किसको बोल रहा है? वंदित वैशाली को बोल रहा है एक पर्सन की तरफ पॉइंट करते हुए कि हिज मदर, इस पर्सन की जो माता जी हैं, मतलब यहां पे एक मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, उसकी जो माता जी हैं, जनरेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो इसकी जो माता जी हैं, इनकी जो माता जी हैं, इज द ओनली डॉटर, वो अकेली बेटी हैं किसकी? ऑफ यूर फादर, तुम्हारे पिताजी की बेटी है। तो तुम्हारे पिताजी की बेटी है। अब यहां पे एक रिलेशन अलग दिख रहा है, ओनली डॉटर ऑफ यूर फादर एंड माय ग्रैंडफादर,
ठीक है, क्यों ना हम एक काम करें कि योर फादर बोला है मतलब वैशाली के पिताजी, तो यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ वैशाली, और वैशाली के पिताजी, तो वैशाली के पिताजी ये हो गए, ठीक है। एंड माई ग्रैंडफादर, और मेरे जो दादाजी हैं, तो मेरे जो दादाजी हैं, तो मैं यहां पर आ जाता हूं, मैं मतलब वंदित, ठीक है। तो यहां पे वंदित ये चीज बोल रहा है, तो मेरे दादाजी, तो इस तरीके से वंदित, वैशाली और दादाजी, तो ये चीज यहां पे बनती हुई दिख रही है। अब हमसे पूछा हाउ इज वैशाली रिलेटेड टू वंदित, तो मैं कहूंगा वैशाली वंदित की माता जी हैं, यहां पे जवाब आएगा मदर का। क्या आएगा? मदर। देखो एक ही स्टेटमेंट से चीज समझ आ गई, किससे? ओनली डॉटर ऑफ योर फादर, तो मैंने वर्ड पकड़ा है योर फादर एंड माय ग्रैंडफादर, ठीक है, आपके पिताजी और मेरे दादाजी। तो यहां पे जो जनरेशन चेंज हो रही हैं, आपको ये स्टेटमेंट पकड़ना है। अगर आपने स्टेटमेंट पकड़ लिया तो जवाब आपके सामने होता है। वैशाली और वंदित दो नाम ऊपर नीचे दिख गए थे मुझे, ठीक है। और जनरेशन चेंज होने का ये जो तरीका है, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में सिखाया, तो मैं अभी नहीं समझा रहा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, तो देखिएगा यहाँ पे बी ऑप्शन आया, मदर आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 और देख लीजिए, इंट्रोड्यूसिंग अ वुमेन सुशांत सेड, एक वुमेन को पॉइंट आउट करते हुए, एक वुमेन को पॉइंट आउट करते हुए सुशांत ने कहा कि शी इज द मदर, तो ये माता जी हैं, ठीक है, ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माय सन। अब यहां पे स्टेटमेंट को समझना, डॉटर ऑफ माय सन, तो डॉटर ऑफ माय सन मतलब मेरे बेटे की बेटी। तो यहां पे 3 जनरेशन की बात हो रही है, एक जनरेशन ये है, इनका बेटा ये है, और उनकी बेटी यहां पर है। तो 3 जनरेशन यहां पे एक ही स्टेटमेंट में दिख गए, ये तीनों जनरेशन आपके सामने। तो डॉटर ऑफ माय सन, तो डॉटर ऑफ माय सन, ठीक है, ये कौन बोल रहा है? सुशांत बोल रहा है, तो सुशांत आ गया यहां पर, ठीक है, ये सुशांत हो गया। तो सुशांत मैं यहां पॉजिटिव कर देता हूं, यहां पे जो जनरेशन चेंज हो रही थी ये मैंने आपके सामने बना दिया। अब देखो इससे पहले का स्टेटमेंट क्या है, तो सुशांत बोल रहा है कि शी इज द मदर, ये माता जी हैं, किसकी? मेरे बेटे की बेटी की। तो माता जी मतलब उनके बेटे की जो वाइफ होगी, ठीक है, तो उनके बेटे की जो वाइफ होगी वो उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि ये मां है, किसकी मां है? ये मेरे बेटे की जो बच्ची है उसकी मां है, ठीक है। तो इसका मतलब सुशांत किसकी बात कर रहे हैं? अपनी बहू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहू इंग्लिश में उनके लिए शब्द यूज होता है डॉटर इन लॉ, मेरे ख्याल से उन्हीं के बारे में बात होगी। हाउ दैट वुमेन इज रिलेटेड टू सुशांत, जिनको वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे उनका सुशांत के साथ क्या रिलेशन है? तो ये लेडी सुशांत की क्या है? डॉटर इन लॉ। तो मैं कहूंगा यहां पे डी ऑप्शन पे मैं टिक करूंगा। तो इस तरीके से हमारे जवाब आएंगे। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर और आंसर चेक कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर क्या आया? डी आया। तो इतना आसान होता है, 3 क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। 4th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये बोल रहा है अगर प्लस का मतलब इफ ए प्लस बी मींस बी इज द ब्रदर ऑफ ए। देखो यहां पे क्या बोल रहा है, प्लस का मतलब तो पहली बात ब्रदर है, तो ये चीज क्लियर है कि प्लस का मतलब क्या है? ब्रदर है, ठीक है। लेकिन कौन किसका ब्रदर है? बाद वाला जो शख्स है ना, ये पहले वाले का भाई है, तो ये बोल रहा है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक है। ए इंटू बी मीन्स बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, तो मल्टीप्लाई का मतलब है हस्बैंड, तो ये आ गया हस्बैंड, ठीक है। कौन किसका? अगेन बी ए का, तो ऐसे एरो मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद a माइनस बी, a माइनस बी, तो माइनस का मतलब ये बोल रहा है कि a इज द मदर ऑफ b, a इज द मदर ऑफ b, तो माइनस का मतलब है मदर। बट रिलेशन कैसे मूव कर रहा है कि a इज द मदर ऑफ b, तो यहां पे एरो ऐसा मूव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है? एंड a% b मींस, a% b का मतलब क्या है? तो परसेंट साइन का मतलब ये है कि a इज द फादर ऑफ b, तो यहां पे एक रिलेशन और दिया है फादर का। कौन? a इज द फादर ऑफ b, एरो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस शो दैट q इज द ग्रैंड मदर ऑफ t, Q जो है वो ग्रैंड मदर है T की। तो ये चीज तभी हम जवाब दे पाएंगे जब इन तीनों का हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो चलिए डायग्राम बनाना चालू करते हैं। पहले पार्ट के लिए A के लिए मैं डायग्राम बनाता हूं। A क्या है इस पे ध्यान देना, Q माइनस P, Q माइनस P का मतलब है Q इज द मदर ऑफ P, तो Q इज द मदर ऑफ P,
ठीक है, तो Q इज द मदर, मतलब डायग्राम कैसे बनेगा, Q मदर है मतलब एक फीमेल कैंडिडेट है, तो Q इज द मदर ऑफ P। ठीक है, P प्लस R का मतलब है, P प्लस R का मतलब है कि R इज द ब्रदर ऑफ, R इज द ब्रदर ऑफ P, R इज द ब्रदर ऑफ P, तो R भाई है किसका, P का। तो ये एक ड्राइंग बन गया। ठीक है, इसके बाद R%T, R%T का मतलब है R इज द फादर, R इज द फादर ऑफ T, R इज द फादर ऑफ T, तो R का जो R पिताजी हैं किसके, T के। ठीक है, तो P और T के बारे में कुछ भी क्लियरेंस नहीं दी। पहली बात, ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं। ठीक है, या हाँ भाई बहन या भाई भाई हो सकते हैं। ठीक है, T जो है वो R का बेटा है, तो T जो है वो R का बेटा है, इसका मतलब Q के दो बच्चे थे P एंड R, तो QT का क्या लगा, तो QT का ग्रैंड मदर लगा। अब चाहे वो लड़का हो सकता था, चाहे वो लड़की हो सकती थी, यही हमसे पूछा था कि Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T, तो यस Q इज द ग्रैंड मदर ऑफ T। ये हमें यहाँ पे रिलेशन दिख रहा है पहले ही वाले में, तो मेरा जवाब फर्स्ट होगा, मुझे आगे ट्राई करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंड मदर ऑफ T ये क्लियर है, तो मेरा आंसर ए है। बोर्ड क्लियर करके चेक कर लेते हैं, क्या आंसर ए है, यस, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए है। तो इस तरीके से आपको चीजें सॉल्व करनी रहती हैं। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखिएगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। A3P मींस A इज द मदर ऑफ P। A क्या है, 3 का मतलब है मदर, 4 का मतलब है ब्रदर, ठीक है, 9 का मतलब है हस्बैंड, और 5 नंबर दिया है, 5 का मतलब है डॉटर। तो नंबर कोडिंग दी हुई है, तो नंबर को रिलेशंस दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग मींस दैट K इज द मदर इन लॉ ऑफ M। तो ये चीज हम तभी बता पाएंगे जब हम इनको सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं। A के लिए ड्राइंग क्या बनेगा, तो M9N, M9N, 9 का मतलब होता है हस्बैंड, मतलब M इज द हस्बैंड ऑफ N, M इज द हस्बैंड ऑफ N, तो M और N जो है ये कपल है, और M हस्बैंड है, इसका मतलब पॉजिटिव साइन, और N जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये रहा पहले दोनों का रिलेशन। ठीक है, फिर N3K, N3K का मतलब है N इज द मदर ऑफ K, N इज द मदर ऑफ K, तो N इज द मदर ऑफ K। ठीक है, उसके बाद 4J, K4J का मतलब क्या है, K4J, 4 का मतलब है ब्रदर, तो K इज द ब्रदर ऑफ J, K इज द ब्रदर ऑफ J। तो ये एक रिलेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है, K इज द ब्रदर ऑफ J। J कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। क्या बोला है, K इज द मदर इन लॉ ऑफ M, K इज द मदर इन लॉ ऑफ M, तो ये तो बेटा है भाई, मदर इन लॉ यहां नेगेटिव आना चाहिए K के लिए, और K के लिए नेगेटिव, यहां पे एक तो ये मदर दिख रहे हैं और यहां डॉटर दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे या तो 5 या 3 वाला ये जहां पे नंबर दिखेगा दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, K से पहले, सॉरी K के बाद, K के बाद, तो K के सामने 5 होना चाहिए या 3 होना चाहिए, तो K के सामने 5 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। तो देखो K के सामने 3 है, K के सामने 5 है और K के सामने 3 है, तो यहां पे इन तीन में से कुछ आंसर है। ये तो आंसर वैसे ही गलत था, K के सामने 4 था, हम ऐसे ही गलत बोल सकते थे। ठीक है, अब यहां पे क्लियरली बोला K इज द मदर इन लॉ, मतलब K शुड बी अ फीमेल कैंडिडेट हो। फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो कोड दिया है वो 3 है या 5 है। ठीक है, इससे समझ आ रहा है। चलो बोर्ड करते हैं क्लियर, बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या रिलेशन बन रहा है। तो बी ऑप्शन में बोल रहा है M9N, M9N का मतलब है M इज द हस्बैंड ऑफ N, M इज द हस्बैंड ऑफ N। ठीक है, तो M इज द हस्बैंड ऑफ N हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है 5K, तो 5K का मतलब होता है डॉटर ऑफ K, तो N इज द डॉटर ऑफ K, N इज द डॉटर ऑफ K। ठीक है, K की डॉटर वो है N, अब K पॉजिटिव है या नेगेटिव है अभी तक वो बात नहीं हुई है, वो देख लेते हैं। ठीक है, N5K हो गया, N5K हो गया। उसके बाद 3J, 3J का मतलब यहां पे दिया है मदर ऑफ J, मदर ऑफ J, मतलब K इज द मदर ऑफ J, K इज द मदर ऑफ J, तो K इज द मदर ऑफ J।
ठीक है, तो ये दोनों भाई बहन हैं, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, ये दोनों भाई बहन हैं, ये इसकी माँ है, ठीक है, और ये इसका हस्बैंड है। तो हमसे पूछा था के इज द मदर इन लॉ ऑफ एम, एम की मदर ऑफ लॉ। तो ठीक है, ये जो रिलेशन बन रहा है यहाँ पे, ये एक फैमिली है जिसमें के माताजी हैं, उनके दो बेटे, एक बेटी है, एक बेटा है, या जो भी है, ठीक है। इस बेटी का हस्बैंड ये, तो हस्बैंड की नजर से उनकी वाइफ की माँ उनकी मदर इन लॉ लग रही है। तो मैं कहूंगा मेरा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट जवाब है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बी ऑप्शन, ठीक है, ये बन रहा है रिलेशन। क्लियर करते हैं, क्या आंसर बी है? यस, आंसर बी है। तो इस तरीके से हमने आंसर्स को निकाल लिया। ड्राइंग बना के आपको आंसर निकालना, बहुत जल्दी निकलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। 6th क्वेश्चन क्या है? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अर्चना सेड, अर्चना ने एक फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए ऐसा बोला, क्या बोला? ही इज द मतलब किसी पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है। ही इज द सन, ये सन है, किसके सन है ये? ठीक है, ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। अगर मैं ये रिलेशन अलग से बनाऊं तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर का मतलब है मेरे ग्रैंडफादर के अकेले सन। तो मेरे ग्रैंडफादर के अकेले सन मतलब ग्रैंडफादर के पिताजी और उनका ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। तो ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मेरे पिताजी का अकेला बेटा, ठीक है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। माई ग्रैंडफादर यहाँ पे बात हो रही है अर्चना की, तो यहाँ पे आ गई अर्चना, ठीक है। तो अर्चना के ग्रैंडफादर के अकेले सन मतलब अपने पिताजी के बारे में बात कर रही है। ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, ये उनका बेटा है। तो वो एक लड़के की तरफ पॉइंट करते हुए, ठीक है, बोल रही है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अर्चना सेड ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, मतलब अपने भाई के बारे में बात कर रही है। तो यहां पे हमसे क्या पूछा है? हाउ इज द मैन इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू अर्चना? ब्रदर होगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आना चाहिए, ब्रदर, वो अपने भाई के बारे में बात कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइंग जब बनाएंगे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आया? ए आया है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो 6th यहां क्लियर हो गया। 7th क्वेश्चन देखिएगा। पॉइंटिंग टू अ पर्सन सजल सेड, सजल ने क्या बोला? तो एक पर्सन पे पॉइंट करते हुए सजल ने बोला हिज मतलब एक मेल कैंडिडेट पे वो पॉइंट कर रहा है। हिज ओनली ब्रदर, इनका जो भाई है, तो इनका जो भाई है मतलब ये दोनों आपस में भाई हैं, तो इनका जो भाई है इज द फादर, ये पिताजी हैं, ऑफ माई डॉटर्स फादर, ठीक है, ऑफ माई डॉटर्स फादर, ऑफ माई डॉटर्स फादर, ठीक है। यहां पे शब्दों का खेल है, इसको समझना है। मेरी बेटी के पिताजी, मेरी बेटी के पिताजी मतलब मैं खुद की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो यहां पे बात हो रही है खुद की, खुद की किसकी? सजल की बात हो रही है, तो सजल, ठीक है। तो मेन सजल की बात हो रही है, ये पूरे स्टेटमेंट का मतलब है सजल। तो ऑफ माई डॉटर्स फादर, मेरी बेटी के पिताजी, तो हिज ओनली ब्रदर इज द फादर, इज द फादर ऑफ माई डॉटर्स फादर, ठीक है। तो मेरे पिताजी का अकेला भाई, तो वो बेसिकली इस रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब वो अपने अंकल के बारे में बात कर रहे हैं। यहां पे क्या आ रहा है? हाउ इज द पर्सन रिलेटेड टू सजल, सजल से उस पर्सन का क्या रिश्ता है? तो मैं कहूंगा अंकल का रिश्ता है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? मेरी बेटी के पिताजी, मेरी बेटी के पिताजी मतलब मैं खुद, तो डॉटर्स फादर मतलब वो खुद, ऑफ माई, माई मतलब सजल की बात हो रही है, तो ये सजल हो गया। तो सजल के पिताजी का भाई, ठीक है, तो मतलब सजल का अंकल, तो यहां पे आंसर आएगा अंकल, सी ऑप्शन। देखते हैं क्या आंसर सी है। यस, यहां पे आंसर क्या है? सी है। तो 7 क्वेश्चन आप लोगों के हो गए, बचे 3 क्वेश्चन, वीडियो के साथ बने रहो। क्वेश्चन नंबर 8 पे ध्यान दो। P इज द मदर ऑफ के, तो यहां पे बोल रहा है कि P जो है वो माँ है किनकी? के की। तो P जो है वो माता जी हैं, तो P माता जी हैं के की, ठीक है। एक काम करते हैं, यहां पे ले लेते हैं
पी माता जी हैं, किन की हैं, के की, तो जनरेशन चेंज हुआ है। के इज द सिस्टर ऑफ डी, के एक फीमेल कैंडिडेट है, के इज द सिस्टर ऑफ डी, तो ये दोनों एक ही एज के हैं। और डी इज द फादर, डी एक मेल कैंडिडेट है, डी इज द फादर ऑफ जे, डी किसके पिताजी हैं, तो डी पिताजी हैं जे के, तो ये आएगा यहाँ पे जे। ठीक है, हाउ इज पी रिलेटेड टू जे, पी का रिलेशन जे के साथ क्या है, तो कॉमन सी बात है कि डी जो है ये सन है पी के, तो पी के दो बच्चे, ठीक है, पी माता जी हैं, इनके दो बच्चे, एक लड़की एक लड़का, और इनका बेटा, तो इनका बेटा या बेटी जो भी, तो जे का रिलेशन पी के साथ क्या है, एक ग्रैंड मदर का रिलेशन है। हाउ पी इज रिलेटेड, तो पी इज द ग्रैंड मदर ऑफ जे, मैं ऐसा बोलूंगा बी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन जो मुझे यहां पे दिख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा बी। बोर्ड कर देते हैं क्लियर और देखते हैं क्या आंसर बी है। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी आया है, तो इतना आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। ये क्या बोल रहा है, इफ पी डॉलर क्यू, तो यहां पे अब साइन दिए हैं, डॉलर का मतलब क्या है कि पी इज द फादर, तो डॉलर का मतलब है फादर। ठीक है, इसका मतलब पी यहां पे ये जो साइन दिया है मुझे हैश का, इट मींस पी इज द मदर, तो यहां पे मुझे ये सिंबल दिया है मदर के लिए। ठीक है, P स्टार Q, तो एक सिंबल है स्टार, तो P स्टार Q मींस P इज द सिस्टर, P इज द सिस्टर, तो ये सिंबल दिया है सिस्टर का ऑफ Q। ठीक है, देन N, अच्छा अब ये जो रिलेशन मुझे दिया है shows which of the relation of Q to N, आपको इस रिलेशन में से ये बताना है Q का N से क्या रिलेशन है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस यही चीज सॉल्व करनी है और आपका जवाब आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, देखना N एस्ट्रिक L का मतलब है, तो N इज द मदर ऑफ L, तो N इज द मदर मतलब एक फीमेल कैंडिडेट है, N इज द मदर ऑफ L। ठीक है, एंड L is the father, L is the father, L is the father of P, L is the father of P, and P is the sister of Q, तो P is the sister of Q। तो यहां पर ये 3 जनरेशन बन रही हैं, ये दोनों बेटा बेटी हैं L के, और L जो बेटा है वो N का, तो N is the grandmother of P and Q। ठीक है, अब हमसे पूछा है Q to N, Q का N से क्या रिलेशन है, Q जो है ये ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है। ठीक है, तो ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, नेफ्यू तो नहीं है। डाटा इज इनएडुकेट, मैं ग्रैंड सन और ग्रैंड डॉटर यहां नहीं बोल पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाऊंगा कि Q मेल है या फीमेल है, ये मैं नहीं बोल सकता। हाँ, ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, ठीक है, इन दोनों में से कुछ है, लेकिन क्या है वो क्लियर नहीं है, तो यहां पे आएगा डाटा इज इनएडुकेट। करते हैं बोर्ड क्लियर, देखिएगा ऑप्शन डी आंसर है। यस, ऑप्शन डी इज द आंसर। कई बच्चे जल्दबाजी में ग्रैंड सन को टिक करके आ जाते हैं, तो आप जवाब नहीं दे सकते, जितना बोला है उतने ही ड्राइंग में मार्क करिएगा। तो इस तरीके से आपने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी डीपीक्यू का वो है, इफ ए डॉलर बी, देखो डॉलर के साइन का मतलब है ए इज द ब्रदर, तो इसका मतलब है ब्रदर। ठीक है, ए एट द रेट ऑफ बी मींस ए इज द वाइफ, तो इस सिंबल का मतलब है वाइफ। ठीक है, ए एस्ट्रिक बी का मतलब है, इसका मतलब है ए इज द डॉटर, तो ए इज द डॉटर, ये डॉटर का सिंबल है। ठीक है, फिर उसके बाद ए स्टार बी, तो एक मुझे स्टार भी दिया है, ए स्टार बी मींस ए इज द फादर, एक रिलेशन फादर का भी दिया है। ठीक है, और बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स दैट यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। ठीक है, वो हम तभी दे पाएंगे जब हम ड्राइंग्स बनाएंगे। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, देखना P एट द रेट Q, P इज द वाइफ ऑफ Q, P इज द वाइफ ऑफ Q, तो Q एक मेल कैंडिडेट और P जो है एक नेगेटिव कैंडिडेट मतलब फीमेल कैंडिडेट, तो P इज द वाइफ ऑफ Q। डॉलर T मतलब ब्रदर, तो Q इज द ब्रदर, Q इज द ब्रदर ऑफ T। ठीक है, T का ब्रदर है, Q जो है वो ब्रदर है T का, तो वो क्लियर था। अब T का मेल है कि फीमेल है वो पता चलेगा। T इज द डॉटर, तो T इज द डॉटर मतलब T डॉटर है, लड़की है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन आ गया T के ऊपर, और T डॉटर है किसकी, तो T इज द डॉटर ऑफ U, तो T इज द डॉटर ऑफ U। अब U क्या है, तो U स्टार, U इज द फादर, U इज द फादर, U किसके फादर है, तो U इज द फादर ऑफ W, U इज द फादर ऑफ W।
इस तरीके से W के फादर हैं। अब W क्या है ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी ये भाई है, ये बहन है, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये ब्रदर दिया था, डॉलर का साइन था, तो ये रिलेशन बनता हुआ आ रहा है। हमसे पूछा यू इज द फादर इन लॉ, यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। तो क्यू, यू के 3 बच्चे हैं, क्यू टी डब्ल्यू, ठीक है। क्यू की वाइफ है पी, तो हमसे पूछा है यू जो है वो फादर इन लॉ है, तो यू इज द फादर इन लॉ ऑफ पी। यस, मेरा आंसर ए ऑप्शन ही है। तो पहले ही ऑप्शन मेरा सही आ गया, बाकी ऑप्शन की तरफ जाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये मैंने ड्राइंग बनाई हुई है यहाँ पे, ठीक है। इसको आप देखिएगा, मैं कॉपी इसको क्लियर कर देता हूं, आंसर दिखा देता हूं, देखिएगा ए आंसर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10th का आंसर फाइनली ए आया है, पहले ही ऑप्शन मुझे मिल गया था, ठीक है। इस तरीके से आपको ये 10 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। अब ये सारी वीडियोस अवेलेबल है magnetbrains.com के प्लेटफॉर्म पे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ गूगल राजा के पास आना है, टाइप करना है मैग्नेट ब्रेन्स, और मैग्नेट ब्रेन्स टाइप करते ही इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको वॉच करनी है वीडियोस एनटीएससी की या 10th क्लास की, तो 10th क्लास पे यहाँ तो क्लिक करिए, एनटीएससी पे क्लिक करिए। एनटीएससी आपको वॉच करना है, एनटीएससी क्लिक करेंगे, स्क्रॉल अप करके एनटीएससी जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सारी टीचर्स जो एनटीएससी स्टेज 1 की तैयारी करा रही हैं, उसमें मैट की तैयारी मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। आपके सेट की तैयारी आपके सामने 3 टीचर्स हैं, रिया चौहान मैम, राहुल सर एंड विभूति मैम। तो साइंस विभूति मैम कंप्लीट करा रही हैं, राहुल सर हैं जो मैथ्स कंप्लीट करा रहे हैं, रिया मैम है ये सोशल साइंस कंप्लीट करा रही हैं। आपको पढ़नी है मैथ्स की वीडियोस या जिसकी भी वीडियोस, वॉच नाउ पे क्लिक करिए, उन टीचर द्वारा पढ़ाए हुए सारे टॉपिक्स आपके सामने, आप बस स्क्रॉल अप करिए, स्क्रॉल अप करके वो सारे टॉपिक्स आपको दिखेंगे इस तरीके से। तो आपको इसमें से जोन सा टॉपिक वॉच करना है, जोन सी डीपीक्यू वॉच करनी है, आप उस पर क्लिक करिए, फिर वहां पे टॉपिक्स हैं, आपको वहां पे दिए हुए सारे डीपीक्यूज के सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको तो बस क्लिक करना है, डीपीक्यू का वीडियो आपके सामने। तो डीपीक्यू के वीडियोस भी हम लोग इस तरीके से आपके पास अवेलेबल करा देते हैं। आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन अपने से छोटे और अपने से बड़ों को भी बतानी है। अपने से बड़ों को कि हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, कि मैग्नेट ब्रेन्स 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इसी के साथ छोटों को इसलिए क्योंकि उनको भी एनटीएससी एग्जाम के बारे में पता चले, और वो लोग इसी छोटी क्लास से 7th 8th 9th से अगर तैयारी करने लग गए तो अपना टैलेंट निखार के अपने नेशनल लेवल पे उस टैलेंट को दिखा सकते हैं। तो इस चीज को शेयर जरूर करिए। तो एक लिंक आएगी, उस लिंक को अपने जो भी आप यूज करते हैं सोशल नेटवर्क, उस पर आप शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। हमारी वीडियोस को लाइक जरूर करिए सो दैट हम लोग मोटिवेट हों, और टाइम रहते सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम रहते जितनी वीडियोस हम लोग जो रिलीज करते हैं वो आपके पास जल्दी से आपको मिल पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरीके से मिलते हैं एक नई डीपीक्यू में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय एंड टेक केयर।